अब विडंबना यह है कि फर्स्ट फेज वाली सीटों पर बीजेपी मजबूत थी, सेकंड फेज वाली सीटों पर टीएमसी ज्यादा मजबूत है। उसके बावजूद अगर 93% वोट पड़ रहा है, प्रदीप जी ये क्या इशारा कर रहा है इतना वोट? नहीं, देखिए वोट तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि 82 से 84% अलग अलग ओवरऑल बात कर ले, पिछले चुनाव में भी बंगाल में वोटिंग हुई थी। तो मानो भाई आप ये पाएंगे कि करीब 10 से 11% वोट कट चुके हैं। तो जो पहले आप 100 में, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं, जो 100 में उन 82 लोगों ने वोट किया तो आप उसका आंकड़ा टर्नआउट हुआ 82। अब 100 के सामने 90 हो गए हैं और वही मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए 82 और उससे कुछ अधिक मात्रा में कर दे, क्योंकि कम ही हुए, अधिक तो हुए नहीं है, तो वो परसेंटेज के लिहाज से तो आगे बढ़ जाएगा। देखने वाली बात ये होगी बेस बढ़ता है क्या, यानी कि जो पिछले जिस चुनाव में जितने मतदाताओं ने, करीब 5,98,00,000 मतदाताओं ने वोट किया था, तो क्या ये 5,98,00,000 का प्लस हो रहा है क्या, वो देखने वाली बात है। अब प्रदीप जी देखिए, एग्जिट पोल्स के विश्वसनीयता पर पिछले 2-3 सालों में खूब सवाल उठे हैं, बहुत विवाद भी बहुत पैदा हुए हैं। और हमें प्रदीप जी याद है जी, एक बार तो आप भी टीवी पर रोने लगे थे, इतना इमोशनल हो गए थे आप। वो वीडियो जिस दिन भी एग्जिट पोल होता है ना प्रदीप जी, आपका वो पुराना वीडियो वायरल होने लगता है कि देखिए जरा कैसे एग्जिट पोल पे अब सवाल उठे हैं। प्रदीप जी मैं आपको ये बता रहा था कि मानव जायसवाल है टीएमसी के प्रवक्ता, उन्होंने कहा था मैं 10 मिनट आपके साथ रहूंगा, उसके बाद जाऊंगा, मुझे जाना है। लेकिन आपकी बातें सुनकर मानव जायसवाल रुक गए, क्योंकि वो भी जानना चाह रहे हैं कि प्रदीप जी क्या बता रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज भी लोगों का एग्जिट पोल में इंटरेस्ट है, प्रदीप गुप्ता में, एक्सिस माई इंडिया में इंटरेस्ट है। प्रदीप जी आपने भी क्या खोया हुआ ट्रस्ट, मुझे तो जो सेटबैक लगा था उसके बाद, प्रदीप जी क्या वो हासिल कर लिया है क्या पिछले 2-3 चुनाव में? मानव जी मैं आपको बताऊं कि जहां तक इमोशनल का सवाल है, तो 2019 का लोकसभा चुनाव, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का हमारा केस स्टडी बना है, सब जिसमें राज्य वोट शेयर, सीट शेयर, टोटल सब कुछ हूबहू मैच था, तो वहां पर भी इमोशनल था। एक बात। दूसरी बात, विश्वास कम हुआ का, अब देखिए ऐसा है कि अब हम और आप सब मीडिया में हैं, तो उसको ऐसे प्रस्तुत किया गया कि बेंचमार्क को 400 बनाया गया। अरे भाई 272 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और किसी भी एग्जिट पोल का पहला उद्देश्य होता है कि किसकी सरकार बनने वाली है, और दूसरा होता है कि कितने अंकों या सीटों के साथ बनने वाली है, वोट शेयर के साथ। तो उस चुनाव में भी लोग जो 400 को करते हैं, वो 360 भी हमने कहा था, उस 360 एनडीए को 293 से मैच करना चाहिए, और सरकार तो एनडीए की बनी। वो 240 जो कि बीजेपी की सीटें आई थी 400 से करते हैं, तो भाई उनको खुशी मिलती है तो वो करते रहे, मैं क्या कह सकता हूँ। रह गई बात एग्जिट पोल के विश्वसनीयता का, तो आज तक एक्सिस माई इंडिया ने 81 पोल प्रेडिक्शन किए हैं, जिसमें से 74 समय पे एग्जैक्ट रिजल्ट के हूबहू जो है प्रेडिक्शन साबित हुए हैं। तो अब जनता को डिसाइड करना है किसको माने और किसको ना माने। और क्या आपने माने। तरीका तो लेकिन अपना और टाइट किया है ना प्रदीप जी, अब जो प्रोसेस होता है पूरा एग्जिट पोल करने का, अपना सर्वे करने का, दो चार बड़े बदलाव बताइए ना जरा जाने से पहले। बड़े बदलाव यह है कि लोकसभा में जो मेरी गलती हुई थी खुद की, उत्तर प्रदेश में हमारा कोई भी आदमी नहीं गया, जबकि उसको हमने हल्के में ले लिया। बड़े डिफिकल्ट जो राज्य थे उस समय, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, जो कि भाषा हिंदी भाषा नहीं चलती है, और जूनियर लोगों के भरोसे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश रह गया, और वहां दलितों ने बड़ी संख्या में अपना परिवर्तन किया वोट का। दलितों से बात करने के लिए एक अलग लेवल की मैच्योरिटी लगती है, वहां पर एक गलती हुई थी, तो अब वो गलती को हमने ठीक किया है। ओके, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? प्रदीप जी नमस्कार। और आपका ट्रैक रिकॉर्ड तो वाकई हम सब मानते हैं कि हमेशा अच्छा रहा है, कुछ अपवाद तो हमेशा होते हैं। सचिन तेंदुलकर भी हर टेस्ट में सेंचुरी नहीं मारते थे, जीरो पे भी आउट हुए हैं, लेकिन सचिन ही माने जाएंगे। आपका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था जो मनी ट्रेल में छपा था, और आपने लगभग वही असेसमेंट दी, वो एग्जिट पोल था, असेसमेंट था आपका, जिस तरह के नतीजे आए। तो मैं कह रहा हूँ आपका असेसमेंट ज़्यादा सच्चाई के करीब था आपके एग्जिट पोल से। लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूं। किस राज्य की बात? लोकसभा चुनाव में। हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो वो होता ये है ना कि जब आंकड़े आते हैं, और इतना 7 के 7 चरण में चुनाव था, खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, और हमने चूंकि अरविंद केजरीवाल रिहा हुए थे, और दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सब 6ठे और 7वें चरण में चुनाव थे, तो हमारी पूरी की पूरी एनर्जी वहां पर लगी थी। और जो भी
आंकड़े और वो आए थे जो आपके जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो इस चुनाव के थोड़ा पहले आए थे, यानी 7 फेज के चुनाव के आए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन जब आंकड़े सामने आते हैं टेबल के ऊपर, तो हमको उसमें विश्वास करना होता है। हमारे लोगों ने ही हमको इतनी बड़ी सफलताएं दिलाई है, तो उस पर ना विश्वास किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि 30-40 सीटें 0.1% सैंपल साइज में हो सकती हैं 543 सीटों के देश में, तो ठीक है। वो सबकी उम्मीद होती है कि एग्जैक्ट हो, बोले ना बच्चे को 33% मार्क नहीं, हमेशा 90 के ऊपर मिले तभी माना जाता है। तो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए कोशिश की जा सकती है। प्रदीप जी, बस एक सवाल और जाने से पहले, प्रदीप जी, क्या ये 4 स्टेट्स के जो आप एग्जिट पोल के आंकड़े देख चुके हैं, उनको कोलैट कर चुके हैं, रिजल्ट अपने बना चुके हैं, बताइए मत क्या है, लेकिन क्या इतना बता सकते हैं कि उसमें कुछ उलटफेर है क्या? कोई बॉम्ब फूटने वाला है क्या? उलटफेर का मतलब है कि सरकारें बदलेंगी या सेम रहेंगी, ये जानना चाहते हैं आप, या किस तरह का उलटफेर? जी हाँ, समझ गए आप। हाँ। नहीं, उलटफेर तो प्रकृति का नियम है, होगा उलटफेर तो। बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रदीप गुप्ता, थैंक यू। बिना नियम तोड़े, हाँ, बिना नियम तोड़े प्रदीप जी ने देखा। कहीं खुशी कहीं गम, उलटफेर कहीं नहीं उलटफेर, ये तो मजा है। और क्या, ठीक है, ऑल राइट। तो थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। प्रदीप जी जैसे कह रहे हैं, उलटफेर कहाँ होने वाला है, कहाँ नहीं होने वाला है। अनुराग ढांडा को लाइए जरा। अनुराग, आप